आज हम लोग मेल हेल्थ से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इनफैक्ट बहुत से लोग आते हैं जो कहते हैं कि सर मेरा स्पर्म काउंट कम है या मेरे शरीर के अंदर वीर्य का बहुत ज्यादा मुझे पतलापन देखने को मिल रहा है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर पुरुषों के अंदर वीर्य का पतलापन देखने को मिल रहा है तो उसका क्या कारण है और क्या इलाज है जिससे वो उसको ठीक कर सके। आप जानते हैं मेरा नाम डॉक्टर रावत चौधरी है। मैं जोधपुर में एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और इसी के साथ में आज तक मैंने जो भी होम्योपैथिक चिकित्सा के अंदर क्लिनिकल एक्सपीरियंस लिया है वो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसका फायदा मिल सके। अक्सर मैंने मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में देखा कि बहुत से पुरुष क्लिनिक पर आते हैं जो मैरिड लाइफ के अंदर है और काफी समय तक जब अपने वो जीवन साथी के साथ में रह रहे हैं, वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, तो उसके बाद में जब उनके जीवन साथी कंसीव नहीं करती या गर्भ धारण नहीं करती तो अक्सर उनके डॉक्टर उनको कहते हैं कि आप एक टेस्ट करवाएं और उस टेस्ट के बाद उनको पता चलता है कि उनके शरीर के अंदर शुक्राणु की कमी है या वीर्य का पतलापन है। वीर्य का पतलापन या लो स्पर्म काउंट होता है, ये दो तरह की हो सकती है। पहला होता है ओलिगोस्पर्मिया। ये वो कंडीशन होती है जब किसी पुरुष के अंदर शुक्राणु तो बन रहे हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में बन रहे हैं। और दूसरा होता है एजियोस्पर्मिया, यानी वो कंडीशन जब आपको नील या बिल्कुल जीरो स्पर्म काउंट देखने को मिलता है। ऐसे पुरुष जब संबंध बनाते हैं तो उनका वीर्य बिल्कुल पानी जैसा या पतला, आप कह सकते हैं कि पीलापन सा लिया हुआ वीर्य निकलता है, जबकि एक स्वस्थ पुरुष का जो वीर्य होगा वो लगभग 3 से 5 ml होगा। ये हल्का दूधिया रंग का एक गाढ़ा पदार्थ होता है जिसके अंदर शुक्राणु अच्छी मात्रा में होते हैं और साथ के अंदर उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जैसे प्रोटीन्स, एंजाइम्स होते हैं जो कि शुक्राणु को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं और रिप्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अब हम बात करें कि पुरुषों के अंदर शुक्राणु की कमी के क्या कारण हो सकते हैं। ये दो तरह के हो सकते हैं। सबसे पहले कोई मेडिकल कंडीशन हो सकती है जिसके कारण पुरुषों के अंदर शुक्राणु की कमी देखने को मिले, जैसे आपको टेस्टिस एट्रोफी होती है। ये वो कंडीशन होती है जब पुरुषों के अंदर उनके टेस्टिस का प्रॉपर विकास नहीं होता। अनडिसेंडेंट टेस्टिकल्स होते हैं। ये वो कंडीशन होती है जब पुरुषों के टेस्टिस उनके थैली के अंदर नीचे नहीं आते और ऊपर एब्डोमेन, पेट के अंदर रह जाते हैं। नेक्स्ट एक बहुत ही कॉमन कारण देखने को मिलता है वेरिकोसील। ये वो कंडीशन है जब पुरुषों के टेस्टिस के अंदर वहां जाने वाली खून की नसें उनमें एक गुच्छा सा बन जाता है, इसको वेरिकोसील कहा जाता है। उनको हाइड्रोसील हो सकता है जब टेस्टिस के अंदर पानी भर जाए, या दूसरे हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं। ये बहुत सारी मेडिकल कंडीशन होती है जिसके कारण पुरुषों के अंदर आपको शुक्राणु की कमी देखने को मिल सकती है। दूसरा होता है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है लेकिन आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है जिसके कारण आपके शरीर के अंदर शुक्राणु की कमी हो रही है। ज्यादातर बॉयज के अंदर जब हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि बचपन से उनकी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स रही है। जंक फूड्स ज्यादा लेना, फास्ट फूड्स लेना, पैक्ड फूड्स लेना, बाहर का खाना ज्यादा खाना या कोई दूसरी तरह की एनर्जी ड्रिंक्स लेना, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है जिससे कि उनके शरीर के अंदर धीरे धीरे हार्मोनल इम्बेलेंसेस होने लगते हैं और स्पर्म काउंट की कमी होने लगती है। नेक्स्ट हम बात करें तो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। आज के समय में ज्यादातर बॉयज का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है जिसके कारण उनकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है। शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन कम होने लगता है और धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर स्पर्म काउंट भी कम होने लगता है और आपका वीर्य पतला बनने लगता है। और जब आपकी ईटिंग हैबिट्स हेल्दी नहीं होगी, आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपके देखेंगे कि आपके शरीर के अंदर ओबेसिटी या मोटापा बढ़ने लगा है। और जैसे जैसे आपका मोटापा बढ़ता जाता है आपकी बॉडी के अंदर स्पर्म काउंट का प्रोडक्शन कम होने लगता है। एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम जो आज के यूथ के अंदर और देखने को मिल रही है वो है किसी भी प्रकार का नशा। आज के समय में बहुत से यूथ हैं जिनको स्मोकिंग की आदत पड़ गई है, बीड़ी या सिगरेट लेना। आप किसी भी फॉर्म में अगर तंबाकू लेते हैं, अगर आप अल्कोहल लेते हैं, तो स्टडीज कहती है कि इन सब के कारण आपके शरीर के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन कम होने लगता है, स्पर्म्स की क्वालिटी और क्वांटिटी खराब होने लगती है और आपका वीर्य बिल्कुल धीरे धीरे पतला होता जाता है। दूसरे कुछ कारणों की बात करें तो आपके शरीर के अंदर अगर धीरे धीरे माइक्रोप्लास्टिक जा रहा है तो उसके कारण भी आपकी बॉडी के अंदर स्पर्म काउंट कम होने लगता है। जैसे अगर आप चाय को प्लास्टिक के कप में पीते हैं, इसी तरह से अगर आप पानी प्लास्टिक की बोतल से पीते हैं या प्लास्टिक की ग्लास में पीते हैं, आप ऑनलाइन खाना मंगवा रहे हैं जो प्लास्टिक की पैकिंग्स में आ रहा है, या उसको आप ओवन के अंदर गर्म कर रहे हैं, तो ये जो प्लास्टिक पैक्ड फूड्स होते हैं ये धीरे धीरे आपके शरीर में बहुत सी बीमारियां देते हैं जिसमें कैंसर, हार्ट या गुर्दे फेल होने का भी रिस्क रहता है और धीरे धीरे आपका वीर्य भी पतला होने लगता है। बहुत से ऐसे बॉयज होते हैं जिनको बचपन से ही दूसरी गलत आदतें पड़ जाती है और उसकी एक लत सी लग जाती है और जब आप बहुत ज्यादा इन गलत आदतों में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो धीरे धीरे उसके कारण भी आपके शरीर के अंदर स्पर्म काउंट की कमी होने लगती है। नेक्स्ट कारण की बात करें तो स्टडीज कहती है
आज के समय में ज्यादातर यूथ नाइट के अंदर एक साउंड स्लीप नहीं लेता। आपको कोशिश तो करना चाहिए कि कम से कम 8 घंटे नाइट के अंदर एक आप अच्छी साउंड स्लीप लें। लेकिन वो लोग जिनकी रात की साउंड स्लीप कम है, नाइट में अगर आप कोई मोबाइल देख रहे हैं या दूसरा स्क्रीन टाइम में आपको लत लग गई है, तो इसके कारण नाइट में जो एक साउंड स्लीप होती थी, एक अच्छी नींद होती थी जो आपकी बॉडी को रिचार्ज करता था, वो कम होने लगती है और धीरे-धीरे उसके कारण भी आपके शरीर के अंदर वीर्य का पतलापन देखने को मिलता है। वो लोग जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जायटी में रहते हैं, इसके कारण भी आपके शरीर के अंदर धीरे-धीरे हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने लगते हैं। आपके शरीर में लो स्पर्म काउंट होने लगता है और आपको वीर्य का पतलापन देखने को मिलता है। एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस और देखने को मिलती है, अगर आप अपनी गोदी में लैपटॉप रखकर काम करते हैं, तो उससे आपकी टेस्टिस का धीरे-धीरे टेम्परेचर बढ़ने लगता है और उसके कारण भी आपका स्पर्म काउंट कम होने लगता है। बहुत से लड़के और पुरुष बहुत टाइट अंडरवियर पहनते हैं या टाइट जीन्स पहनते हैं, या अगर आप गर्म पानी से स्नान करते हैं तो इससे आपके टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और उससे आपके स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाता है। इसी तरह से वो लोग जो कोई ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है, जैसे आप कोई फैक्ट्री में काम करते हैं या आप हलवाई का काम करते हैं या कोई दूसरा ऐसा काम करते हैं जहां आपको गर्म टेम्परेचर में रहना पड़ता है या रेडिएशन से आपका एक्सपोजर होता है, तो उसके कारण भी आपके शरीर के अंदर लो स्पर्म काउंट होने लगता है। एक और कॉमन प्रॉब्लम जो आज के यूथ में देखने को मिलती है कि अगर आप जिम जाते हैं, आप बॉडी बिल्डिंग के लिए कोई तरह के इंजेक्शन यूज करते हैं जिसमें कि स्टेरॉइड्स होते हैं, या अगर आप कोई ऐसे चीप प्रोटीन पाउडर्स ले रहे हैं जिसके अंदर के हिडन स्टेरॉइड्स होते हैं जो आपके शरीर को तो फुला देते हैं, लेकिन एज ए साइड इफेक्ट उससे भी धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बेलेंसेस होने लगते हैं और आपके शरीर के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन कम होने लगता है। तो ये कुछ कॉमन कारण थे जिसके कारण बॉयज के अंदर वीर्य का पतलापन देखने को मिलता है। अगर आपको ऐसा डाउट हो रहा है तो आप बहुत सिंपल से टेस्ट इसको पता कर सकते हैं। आप अपने नजदीक में जो भी डॉक्टर है उनसे जाके मिलें और आपके बहुत सिंपल सा टेस्ट करवाएंगे जिसको सीमेन एनालिसिस या वीर्य की जांच कहा जाता है। उस जांच से पता चल जाता है कि आपके शरीर के अंदर क्या वास्तव में वीर्य का पतलापन है, क्या स्पर्म काउंट्स कम हो गए हैं, या सिर्फ ये आपका वहम था। अगर ऐसा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वीर्य का पतलापन होगा तो आपके डॉक्टर कुछ दूसरे आपके एडवांस टेस्ट भी करवा सकते हैं, जैसे कि यूएसजी स्क्रोटम, मतलब आपके जो टेस्टिस है उसकी सोनोग्राफी, या कुछ दूसरे हार्मोनल टेस्ट भी करवा सकते हैं, जिसका होम्योपैथिक चिकित्सा के अंदर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, जो सेफ है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और आप इन चीजों को होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। आप जहां भी हैं कोशिश करें आपके नजदीक में होम्योपैथिक डॉक्टर है उनसे जाके मिले, और अगर हमारे आसपास से बिलोंग करते हैं तो वीडियो के लास्ट में हमने क्लिनिक का एड्रेस भी दिया है और मोबाइल नंबर भी दिया है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हमने कोशिश की है कि मेल्स के अंदर ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और आजकल इसके केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके कारण उनकी मैरिड लाइफ सेटिस्फैक्टरी नहीं हो रही है और उनको इनफर्टिलिटी का सामना करना भी पड़ रहा है। तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट और लाइफ स्टाइल चेंजेस से आप इसको ठीक कर सकते हैं।